तो सभी बहन भाइयों को राम राम। आज हम सीखेंगे टिल्लू मोटर कौन ऐसी मोटर को रिवाइंड करना और भरना, पूरी जानकारी देंगे। खोलने से लेके काटने से, भरने से और कनेक्शन, मतलब A to Z फुल जानकारी दूंगा आपको टिल्लू मोटर के बारे में, जो कौन HP टिल्लू मोटर है। और कोई भी भाई इस काम को सीखना चाहता है, मोटर वाइंडिंग से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं और काम को सीख सकते हैं। और किसी और मोटर के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस मोटर की वीडियो बनाकर डाल सकूं। और किसी भी भाई को काम सीखना है तो जो वीडियो मैं बनाकर डालता हूँ उनको पूरा देखना है। वीडियो लंबी ज़रूर है, थोड़ी आध घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, लेकिन मैं वीडियो में पूरा प्रोसेस डालता हूँ, खोलने से लेकर, काटने से लेकर, रिवाइंड मोटर भरने से लेकर फिट करने तक का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। कभी वीडियो लंबी हो जाती है तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन मैं एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूँ। यदि आप पूरी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और काम को सीखें। तो जय हिंद, जय भारत और सभी भाइयों को राम राम। उस मोटर को आज हम भरना बताएंगे। इस मोटर में कौन सा बार लगेगा और किस प्रकार से भरी होगी, तो आज हम सारा कुछ जानकारी, जो भी जानकारी है इस मोटर की, हम आपको देंगे और आपको भरना भी सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मेरे चैनल का नाम है दाऊद इलेक्ट्रिकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए, सबसे पहले हमको इस प्रकार से एक छेनी की सहायता से इस मोटर को काटना है। धीरे धीरे इसी छेनी की मदद से आपको भी इसी प्रकार से काट लेना है। और काटने के बाद में आपको क्या काम करना है, देखिए यहाँ से
आपको एक इस प्रकार से जो कूलर की जो स्टेट होता है, जो तो इस प्रकार से स्टेट को लेकर यहाँ पे देखिए अब ये इससे नहीं निकल रहा, तो हम दूसरी स्कीम लगाएंगे। देखिए जो ये मोटर में जो डिवाइस निकली है, तो इसका क्या काम रहता है कि जैसे लाइट ख़राब आती है या लाइट थोड़ी बहुत फॉल्ट होती है, तो ये मोटर को बचाने में मदद करती है। तो इसको भी हम आखिरी में मोटर भरने के बाद में हम इसको लगाएंगे, इससे मोटर की बहुत मदद होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो तार है वो इंसुलेशन के कारण बहुत कर्रई से स्लॉटों में चिपक गया था, तो उसे हमने फिर दूसरा तरीका अपनाया। उसके दूसरे तरीके से मतलब तार को निकाला है। दूसरे तरीके का क्या है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि तार यदि इंसुलेशन अगर मोटर में ज़्यादा डला है तो दूसरा तरीका क्या अपनाएं ताकि तार निकल सके। तो देखिए, पहले तो आपको इस प्रकार से एक सापट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आगे की नुक इस प्रकार से पतली होनी चाहिए। और क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको मैंने पूरा तार निकाल लिया है। ये 2 स्लॉटों का तार जो बचाया है वो मैंने आपको बताने के लिए ही बचाई हैं ये 2 स्लॉटें। देखिए, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे मैंने एक बार इस पे जो है इससे पेपर को काट दिया है ऐसे। मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ कि कैसे आप भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से पेपर कट गया। पेपर काटने के बाद आपको क्या करना है, के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे एक एक स्लॉट का जो है तार, एक एक तार को खींचना है। ऐसे एक एक तार ही खींचना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तार निकालने का, क्योंकि इंसुलेशन से जो है तार स्लॉटों से कर्रई से चिपक जाता है, तो वो फिर नहीं छूटता। या फिर दूसरा ऑप्शन है जो आप इसको मतलब गर्म कर कर या भट्टी में डालकर तार को निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस मोटर को नहीं डाल सकते भट्टी में, क्योंकि ये एल्युमिनियम की परत होती है। एल्युमिनियम की परत होने के कारण एल्युमिनियम झट गल जाता है। तो हमारा तार भी एल्युमिनियम है और इसकी जो ऊपर की जो है बॉडी है वो भी एल्युमिनियम की है, तो इसलिए हम इसको तपा नहीं सकते, ना ही भट्टी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक तार को निकाल सकते हैं और टाइम लगता है इस प्रकार से तार निकालने में, लेकिन और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप तार को निकाल सकें।
देखिए हमारा तार निकल चुका है, पेपर भी हमने निकाल लिए हैं। अब जो इसमें कहीं ना जो सलाद थोड़ी टेढ़ी आड़ी हो जाती हैं तो उनको पहले तो हमको इससे दबाना है, ऐसे गिनने में इनको। दबाने के बाद को लेना है पेंचकस, और जो कहीं पर जो सलाट है जो पत्ती टेढ़ी हो जाती हैं तो उनको हमको सीध में लाना है। देखिए जहाँ भी टेढ़ी हो गई हैं तो उनको हम इस पेंचकस की सहायता से हम सीधा करेंगे। देखिए हम इसके पेपर बनाएंगे, तो पेपर बनाने के लिए आपको जो पुराना पेपर होता है तो उस पुराने पेपर को, एक पेपर को आपको बचा लेना है, और एक पेपर को बचाकर इसके नाप से हम उसके जो पेपर की कटिंग करेंगे। नाप का चिन्ह लगाना है। इतना यहाँ पे मुड़ा है, इतना इस तरफ मुड़ेगा, तो यहाँ से पेपर लगा चिन्ह लगाएंगे अपनी। देखिए इसी से हम दूसरा नाप लगाएंगे। थोड़ा बहुत यदि आड़ा टेढ़ा हो जाता है काटने में तो उससे कोई दिक्कत नहीं आई।
जो पुराने वाला नाप है उससे अब हमको इस प्रकार से आड़े में चिन्ह लगाना है ताकि सीधे अरमे में कट सके। इस प्रकार से, ठीक है। ये रंगीट है, रंगीट के देखिए, रंगीट के इस तरफ से हमको साइज को रखना है। इस तरह से रंगीट पूरी दुगनी चाहिए, तभी हमारा सही नाप बनेगा। अब ये कहाँ से काटना है, इधर से रंगीट को छोड़कर काटना है। ऐसे इस प्रकार से देखिए। चलिए हम पेपर और लगा कर दिखाते हैं आपको। हाँ। देखिए अब इसको क्या करना है, इस वाले पेपर को आपको इस प्रकार से मोड़ लेना है, इस प्रकार से मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ से ये इस प्रकार से आपको थोड़े थोड़े मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में अब इस प्रकार से हम ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे पकड़कर इस प्रकार से आपको पेपर लगा लेना है। अब मैं सभी में झट से पेपर लगा लूँ और फिर हम आपको मोटर की बाइंडिंग दिखाएंगे। मोटर में कितने नंबर तार डलता है, मोटर में कितने चक्कर होंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस मोटर को रिवाइंड करना और भरना सीख जाएंगे। तो मैं इन सभी जो 24 खांचे होते हैं, इनके सभी 24 खांचे होते हैं। 24 खांचों में मैं पेपर लगा लूँ। पेपर लगाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर को किस तरह से भरते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो ज़्यादा वीडियो बड़ी होने के कारण आप ऐसा ना समझें कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये इतनी ज़रूर तय है कि आप एक ही वीडियो में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप काम सीख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की चिंता ना करें। वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में और आप इस मोटर को भरना सीख जाएंगे। कोई सी भी मोटर हो आप भर सकते हैं। थोड़ा बहुत तार नंबर होते हैं उनको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो गेज होता है तार का। तो चलिए इसमें पेपर को लगा लूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हमने काट कर पूरे पेपर को लगा लिया है। पेपर लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है कि एक ऐसा तार का टुकड़ा लेना है और अब हम इसका नाप निकालेंगे। देखिए हम इसकी पिच है जो 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 और बीच में 4 खांचे खाली छोड़ने पड़ेंगे। 4 खांचे खाली छोड़ने के बाद में आपको इस प्रकार से नाप बनाना है। देखिए
देखिए राम जी 2 3 4 बीच में 4 खांचे हमने खाली छोड़ दिए हैं। थोड़ा बड़ा साइज का बन चुका है हमारा नाप, तो इसको थोड़ा ऐसे मड़ देंगे, दोबारा नाप लेंगे। बीच में 4 खांचे खाली छोड़कर हमने नाप ले लिया है 4। इस तरफ भी इस प्रकार से राम जी 2 3 4 जी हमारा नाप बन चुका है। बीच में 4 खांचे खाली छोड़कर इसी प्रकार से हमारी क्वालें भी इंस्टॉल होंगी, जो कि जी 6 8 10 और 12। ठीक है, तो नाप बनाने के बाद में देखिए जी हमारा फरमा है, तो इस फरमे पे हम नाप को लगाएंगे। सबसे छोटी वाली क्वाल का नाप है, तो हम छोटी वाली क्वाल पर ही सेट करेंगे इसको। देखिए छोटी वाली क्वाल का नाप लिया था, इसी पर हम इस प्रकार से सेट करेंगे। तो 6 8 10 12 सबसे छोटी वाली क्वाल का नाप लिया था, तो हम उसी पे सेट करेंगे। बड़ी वाली क्वाल से नाप लेते तो हम इस पे सेट करते। देखिए फरमा टेढ़ा नहीं होना चाहिए कसते समय। देखिए यहाँ पे जी हमारा पूरा नाप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, आपके पास यदि फरमा भी नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वाल कैसे बनानी है, मान लो इसकी सबसे छोटे वाले फरमे की लंबाई है मान लो 10 इंच, तो आपको एक कील 10 इंच पे लगानी है, एक कील, दूसरी कील 11 इंच पे, तीसरी कील 13 इंच पे और चौथी कील 14 इंच पे। इस प्रकार से 4 कील गाड़नी है आपको। 8 कीले गड़ेंगे, 2 इस तरफ 2 4 इस तरफ 4 इस तरफ। 1 इंच के फ़र्क से आपको 4 कीले गाड़नी है, और उन्हीं पर आप अपनी क्वालें भी बना सकते हैं। आपके पास अगर इस प्रकार का फरमा नहीं है तो आप कील की मदद से भी आप क्वालें बना सकते हैं। सबसे छोटी वाली क्वाल मान लो 10 इंच की है, तो उससे बड़ी वाली 11 इंच की, उससे बड़ी वाली 12 इंच की और उससे बड़ी वाली 13 इंच की। तो आपकी पूरी जो है क्वालें बन जाएंगी। अब हम इस पे हम क्वाल बनाते हैं। इसका बार गेज है, स्टैंडर्ड बार गेज जिससे बोलते हैं हम। तो ये हमारा है 23 नंबर बार, और हम इसको मोटर को रिवाइंड करेंगे 24 नंबर तार से। एल्युमिनियम है, 24 नंबर तार से रिवाइंड करेंगे। ये 23 नंबर तार मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास 24 नंबर तार है, तो मैं 24 नंबर तार से इसको रिवाइंड करूँगा, भरूँगा मोटर को। कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी में भी। और इसके चक्कर हैं 50, और इससे हम चक्कर लगाएंगे 60। प्रत्येक क्वाल में 60 चक्कर देंगे हम। इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60। तो यदि ये 23 नंबर बार से भी आप अगर मोटर को रिवाइंड करते या भरते, तो इससे हम इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, लेकिन हम इससे नहीं भर रहे। हम 24 नंबर बार से भरेंगे मोटर को। तो इससे हम चक्कर लगाएंगे 60। ठीक है, 60, और इससे 60 चक्कर लगाएंगे 24 नंबर तार से हम। तो चलिए आपको क्वाल बनाकर और दिखाते हैं, फिर आपको मोटर भरना बताएंगे। है हेलो, हाँ हाँ।
देखिए अब हम कोआल को आपको बनाना बताते हैं। राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 आपको जो चक्कर लगाने हैं वो इस प्रकार से लगाने हैं कि आप यहाँ से गिनेंगे। जैसे यहाँ से मान लो तो ये देखिए 60 हो गए थे, 60 और जो यहीं पे जिधर से आपने चक्कर लगाया वहीं पे आपको एक गिनना है। तो यहाँ पे हमारे हुए 61, तो हमें 60 चक्कर लगाने हैं। अब देखिए अब यहाँ से जो है एक कॉल हमारी बन गई। अब यहाँ से इस वाले तार को इस वाले जो खांचे में लाएंगे और फिर चक्कर गिनेंगे। देखिए ध्यान से देखना है, इस प्रकार से इस वाले में से इस वाले में देखिए यहाँ से राम जी 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सभी जो चारों खांचे हैं इनमें प्रत्येक खांचे में 60 चक्कर लगाने हैं। इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। और आपको जो दूसरी कोआल से जो एक छुट्टा आता है वो इस प्रकार से लेना है और आपको चक्कर गिनने हैं, ठीक है। हमारे जो है पूरे सेट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, चारों सेट। अब इसको क्या करना है देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो आपको इस वाली कोआल से इस वाली कोआल में जो तार गया है, इस वाली कोआल से इस वाली कोआल में तार गया है, और इस वाली कोआल से इस वाली कोआल में जो तार गया है, जो सिंगल तार, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो इसको इस प्रकार से बांधना है कि जब हम इस वाली कोआल को बांधेंगे, इस वाली कोआल को, तो इस वाली कोआल से जो तार गया है वो इस वाली के साथ में बांधेंगे। देखिए इस प्रकार से सभी को मैं बांधता हूँ, आप देखिए। अब इस वाली कोआल के साथ में इस वाली कोआल का जो तार वो इसमें लेकर बांधेंगे। दिखाई पड़ रहा हो कि नहीं पड़ रहा हो? साफ साफ इसमें। और अब इस वाली कोआल से जो तार गया है वो इसके साथ में बांधेंगे। जो इस वाली कोआल का जो तार है वो इस वाली कोआल के साथ में बांध दिया। ये सिंगल बची, इसको सिंगल ही बांध देंगे। बताओ। कोआल बनाते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जो फरमा है यदि, तो आपको इसको गिन लेना है कि कौन से वाले खांचे में हमने फरमा लगाया है। नहीं आपको बार बार नाप लेना पड़ेगा, तो बार बार नाप नहीं लेना है। एक बार आपको ध्यान, इसको परमानेंट सेट कर दिया जो एक अंदर है, और जो खांचे वाली जो खांचे हैं
इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमने कौन से वाले खांचे में फरमा को सेट किया है। तो हमने तीसरे नंबर खांचे में फरमा को सेट किया है, इसका ध्यान रखना। देखिए ये हमारे दोनों सेट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 4 सेट बनेंगे इसमें। और तो जी हमारे 4 क्वालों के 2 सेट बन चुके हैं। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये है हमारा सेट। तो 1 2 3 4, तो ये 4 क्वाल हैं। तो ये एक सेट बोलेंगे, इसको एक सेट बोलेंगे। इसी में राम जी 2 3 4, तो 4 क्वाल जी हैं। एक सेट हमारा ये हो गया। तो ये 2 सेट हैं, ये हमारे रनिंग के सेट हैं, दोनों बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों सेट बन चुके हैं। अब हम स्टार्टिंग के सेट बनाएंगे। वे 2 क्वालों के 2 सेट बनेंगे। 2 क्वालें होंगी एक सेट में, 2 एक सेट में, 2 एक सेट में। तो 2 क्वालें 2 क्वालों का एक सेट 2 सेट बनेंगे। 2 क्वालों के 2 सेट बनेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए और इसका पुराना वजन आपको तोल लेना है। देखिए पुराना तार है, तो वो हमारा पुराने तार का जो वज़न है, देखिए यानी कि 100 ग्राम मान लो, और इधर 100 ग्राम मान लो। और अब हमारे ये दोनों सेट और तो ये जो हमारा नए सेट हमने जो बनाए हैं उनका वज़न है 100 ग्राम। 10-20 ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पाता। ठीक है। अब हम जो हमारा तीसरे नंबर का खांचा है, तो हम उसी में फरमे को दोबारा सेट करेंगे। देखिए 2 छोड़कर तीसरे वाले में हमने फरमे को सेट किया है। अब हम बनाएंगे 2 क्वालों के 2 सेट। और उसमें हम तार नंबर लगाएंगे 25 नंबर। 25 नंबर तार को लगाएंगे और इसके चक्कर रहेंगे हमारे 70 चक्कर रहेंगे। 25 नंबर तार है और चक्कर रहेंगे 70। और 2 क्वाल हैं, 2 क्वालों का एक सेट होता है, तो हमारे 2 क्वालों के 2 सेट बनेंगे। वो हमारे सेट बनेंगे इस वाले खांचे में और इस वाले खांचे में, इस वाले खांचे में और इस वाले खांचे में। इसकी पिच रहेगी 10 और 12 की, 10 और 12 की पिच रहेगी। जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। हमारी एक कॉल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी कॉल बनाते हैं। देखिए
इस वाले क्वाल से जो तार निकलेगा वो इस वाले खांचे में होता हुआ हम चक्कर गिनेंगे। राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70। तो ये 2 क्वालों का एक सेट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। 2 क्वाल हैं, 2 क्वालों का एक सेट है। ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग की 2 सेट हैं, 2 रनिंग के सेट हैं। वो 4 क्वालों का एक सेट है और ये 2 क्वालों का एक सेट है। वो रनिंग है और जो है ये हमारा स्टार्टिंग है। देखिए ये हमारे रनिंग के सेट हैं जो बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग के मैंने आपको बता ही दिए और ये दोनों सेट हमारे स्टार्टिंग के हैं। रनिंग के पहले मैंने आपको बता ही दिए। ये हमारी 2 क्वाल हैं, 1 2। ये 2 क्वालों का एक सेट होता है। तो 2 क्वालों का एक सेट ये है, 2 क्वालों का एक सेट ये है। अब हम इसका वजन करेंगे। देखिए ये है हमारा पुराने तार का वजन 40 ग्राम, ठीक है। और हमारा ये नया तार है जो हम वाले हैं, ये है 60 ग्राम का। 10-20 ग्राम इसका उसमें तार चला जाता है। काटते हैं जब अपन मोटर को काटते समय 10-20 ग्राम तार उस वाले तार में पहुंच गया होगा शायद, तो हमारा वजन सही आया है। इस वाली स्लॉट से जो तार निकल कर आया था वो यहाँ चला गया और जो आउटर तार था वो यहाँ से यहाँ निकला हुआ है। इसी प्रकार से सभी क्वालों को इंस्टॉल करेंगे हम। इससे ऊपर वाली खांचे में, इससे ऊपर वाले खांचे में और इसके ऊपर वाले खांचे में हमने डाल दी क्वाल। अब इसके ऊपर वाले खांचे में क्वाल को डालेंगे। हमने जो एक क्वाल और इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए आउटर तार यहाँ से फिर आया है क्वाल से जो कनेक्ट है।
उसी कॉल को उठाएंगे और फिर इधर का जो तार निकला हुआ है वो इस वाले सेट में आएगा। इसी प्रकार से सभी सेट डलेंगे। तो मैं पहले इंस्टॉल कर लूँ फिर और आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए हमारा एक सेट डलकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमारा इनर तार निकला है और इस तरफ से आउटर तार निकल कर आया है। और अब इसी प्रकार से हम दूसरे सेट को डालेंगे। वो यहाँ से मोटर को इस प्रकार से पकड़ना होगा और उसको भी इसी प्रकार से डालना है। बीच में 4 खांचे खाली छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमने इन चारों को खांचों को खाली छोड़कर अब इस वाले में और इस वाले में एक सबसे छोटा सेट, और इस वाले में और इस वाले में दूसरे सेट, और इस वाले में और इस वाले में तीसरा सेट, और फिर इससे झुका हुआ है इस वाले में और इस वाले में चौथा सेट। तो यहाँ पे ये लगभग से सेटों की जो है वायरिंग हम कर देंगे। और मैंने आपसे शुरू में बोला था कॉल डालने से पहले कि जिस प्रकार से हम पहली कॉल को भरेंगे उस प्रकार से सभी सेटों को उसी प्रकार से भरना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनर तार इस कॉल में इनर तार आपने इस तरफ छोड़ा है और आउटर तार इस तरफ, तो दूसरे सेट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनर तार आप इस तरफ छोड़ दो और जो आउटर तार है वो यहाँ से निकले। ऐसा नहीं होगा, मोटर चलेगी नहीं, मोटर जल जाएगी। आपको जिस प्रकार से पहला सेट डालोगे आप उसी प्रकार से चारों सेट आपको इंस्टॉल करने होंगे मोटर में, तभी मोटर सही से चल पाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस मोटर में मैंने इनर तार इस तरफ छोड़ा है, आउटर तार यहाँ पे निकला है। तो वो इससे जो आने वाले सेट जो हम इसमें डालेंगे उनको इसी प्रकार से हम मोटर में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं दूसरे सेट की जो है इंस्टॉल करेंगे तो मैंने उसकी आपको पिच बता ही दी। यहाँ से राम जी 2 3 4 इन चारों खांचों को छोड़कर अब हम सेट कहाँ से डालना चालू करेंगे, ये यहाँ से इस वाले में और इस वाले में पहला सबसे छोटा सेट, और दूसरा सेट डलेगा इसमें और इसमें, तीसरा सेट डलेगा इसमें और इसमें, और चौथा सेट डलेगा इसमें और इसमें। चारों सेट डलकर इंस्टॉल मैं करूँगा और आपको बताऊँगा। डल रहा है वो दूसरे सेट की एक कॉल हमने डाल दी है। यहाँ पे दूसरे सेट की पहली कॉल हमने डाल दी है और बीच में हमने 4 खांचे खाली छोड़े हैं। राम जी 2 3 4 खांचे खाली छोड़ने के बाद में ऊपर की तरफ हमने 3 खांचे खाली छोड़े हैं, आमने सामने 3 इधर और 3 इधर। तो इनमें हमारी जो 3 कॉलें बची हुई हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो और इनर तार हमारा इस तरफ है और आउटर तार इस तरफ आएगा। इनर इस तरफ, आउटर इस तरफ आएगा। तो आउटर आमने सामने हो जाएंगे और इनर आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे दोनों सेट इंस्टॉल कर दिए हैं और बीच में 4 खांचे इस वाले सेट में खाली छोड़े हैं और 4 खांचे इस वाले सेट में खाली छोड़े हैं, जिसमें हमारी स्टार्टिंग कॉल डलेंगी। अब स्टार्टिंग कॉलों को हम इंस्टॉल करेंगे और जो है इनर तार छोटी कॉल का वो खुद की तरफ रखना है और आउटर तार आपको बाहर की साइड रखना है। ये है आउटर तार और ये है इनर तार। इसी प्रकार से इस वाले सेट के आपको इनर आउटर रखने हैं। जो इनर तार है वो हमारा खुद की तरफ है और आउटर तार है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे ये आउटर तार है और ये इनर तार है और ये हमारा जॉइंट है। आप कंफ्यूज ना हो कि ये 2 तार कहाँ से निकले हैं। तो ये हमारे इनर तार हैं, इनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। सॉरी जॉइंट हैं ये हमारे
जॉइंट हम इसको छील कर इसकी पीवीसी हटा के और इनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। ये हमारा जॉइंट है, तार ख़त्म हो चुका था तो इस कारण से मैंने दूसरा तार जॉइंट कर कोआल को बनाया था, तो इसको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट है, ठीक है। और अब हम इसमें स्टार्टिंग कोआल को आपको इंस्टॉल करना दिखाएंगे। और हमारे जो है इस वाली कोआल का आउटर तार और इस वाली कोआल का आउटर तार, इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। इन दोनों को, इस वाली कोआल का आउटर तार ये है ये, और इस वाली कोआल का आउटर तार ये है। इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे और इनर तार हमारे कनेक्शन के लिए बचे रहेंगे। छोटी कोआल से जो इनर तार निकल कर आता है उन दोनों को आमने सामने के जो इनर तार है छोटी वाली कोआल की, इन दोनों को हम कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे और आउटर तारों को आपस में हम जॉइंट कर देंगे। तो इन दो सेटों को मिलाकर एक सेट बन जाता है। अब हम स्टार्टिंग कोआलों को इंस्टॉल करना दिखाते हैं। देखिए, ये है सबसे छोटी कोआल। तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको इनर तार छोड़ना है वो इनर तार, छोटी कोआल का जो इनर तार होता है वो खुद की तरफ ही छोड़ना है, खुद की तरफ। क्योंकि हमने जो पहला सेट डाला था उसका इनर तार हमने अपनी तरफ ही छोड़ा था, तो सभी सेटों का अपनी तरफ ही हमको इनर तार छोड़ना पड़ेगा। इसकी पिच रहेगी 10-12, बीच में 8 खांचे खाली छोड़कर 10-12 की पिच रहेगी। यानी कि हमारे 8 खांचे में स्लॉट है, 8 खांचे भरा चुके हैं। जो रनिंग के सेट डले हैं तो रनिंग के सेट हमने डाल दिए 4 इसके 4 इसके, तो 8 खांचे इन्हीं को हम खाली छोड़ देंगे। हमारी जो पहले सेट की जो सबसे छोटी कोआल थी स्टार्टिंग की, हमारी कोआल डल चुकी है। देखिए, इसके बीच में 8 खांचे हमने खाली छोड़े हैं। देखिए, राम जी 2 3 4 5 6 7 8, और इससे जो झुके हुए ऊपर के खाली खांचे थे उसमें हमने इस कोआल को इंस्टॉल किया है, छोटी वाली कोआल को। तो इसकी पिच होगी, देखिए पिच हो गई
10 10 की राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में 8 खांचे खाली छोड़े हैं तो 8 के बाद 9 और 10, तो इसको हम 10 की पिच बोलेंगे। ठीक है। और इनर तार है जो है हमारा, यहाँ पे हमने जो इनर तार खुद की साइड रखा है, क्योंकि सभी क्वालों का हमने इनर तार खुद की तरफ ही रखा है, तो उसी प्रकार से इसको भी इंस्टॉल करेंगे। और इसका जो आउटर तार है वो यहाँ पे ये है जो इस वाली क्वाल से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए अब इसको यहाँ पे उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से हमने और क्वाल डाली हुई थी, तो उन्हीं क्वालों की तरह इस क्वाल को भी डालना है। देखिए जो है जो यहाँ से तार निकल कर आता है वो यहाँ से यहाँ पे इस वाली स्लॉट में जाएगा, ये वाला तार इस वाली स्लॉट में जाएगा जो इस छोटी वाली क्वाल से निकल कर आया है। देखिए इस तरह से आउटर तार हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, और इनर तार हमने पहले ही छोड़ दिया है यहाँ पे, ये वाला इस वाले को, इस वाले को, और ये छोटी वाली क्वाल से जो निकल कर आया था वो ऐसा इस वाली स्लॉट में चला जाएगा। वो वाला तार ये है। देखिए जो है दूसरी क्वालिटी डालकर कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी क्वालिटी हमारी जो है डल गई है। जो है जी हमारा छोटी वाली क्वाल से होता हुआ इस बड़ी क्वाल में आया है यहाँ से, और यहाँ से ये आउटर तार निकल गया है। ये आउटर तार है इसका, और
ये वाला इनर तार है छोटी कोयल से, जी बड़ी कोयल से आउटर तार निकला हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको अगला जो एक सेट और बचा हुआ है स्टार्टिंग का, उसको इंस्टॉल करना है और फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा और किस प्रकार से इसको बांधते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन भी बताऊंगा, बांधना भी बताऊंगा और चला कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए तो हमारी पूरी मोटर भरकर कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इस प्रकार से मोटर हमने भरी हुई है। देखिए ये पीछे की साइड है जहाँ पे हम पेपर लगाकर रनिंग स्टार्टिंग के बीच में पेपर लगाकर हम इसको बांधेंगे। और इस तरफ देखिए ये दोनों तार हमारे जॉइंट हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, और ये हमारे कनेक्शन है। देखिए कनेक्शन इसके भी हमारे जो हैं स्टार्टिंग कॉल के 4 तार निकल कर आए हैं। तो 4 में से ये हमारे खुद की तरफ जो है इनर तार है, ये वाला स्टार्टिंग कॉल का इनर सबसे छोटी कॉल का इनर तार ये है और आउटर तार ये है। इस वाली कॉल का जो है आउटर तार देखिए, इस वाली कॉल का जो स्टार्टिंग की दूसरी तरफ वाली कॉल है उसका इनर तार ये है और आउटर तार ये है। इन दोनों के भी जो है स्टार्टिंग कॉल के भी जो है जो आउटर तार आपस में जॉइंट हो जाएंगे। इन दोनों को इस वाली कॉल का जे वाला तार है और इस वाली कॉल का जे वाला आउटर तार है और इस वाली कॉल का आउटर तार जे है। इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे और हमारे टोटल 4 तार बचेंगे और भी हमारे कनेक्शन होंगे। तो उनको भी मैं आपको कनेक्शन कर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इन सभी तारों को अंदर कर देंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, इन स्टार्टिंग कॉलों को हम थोड़ा अंदर की तरफ दबाकर इस प्रकार से, और यहाँ पे हमको पेपर फंसाना है। देखिए इस प्रकार से पेपर फंसाना है और ये दोनों रनिंग है और ये दोनों स्टार्टिंग है। इन दोनों कॉलों के बीच में हमको इस तरह से पेपर को फंसाना है ताकि रनिंग स्टार्टिंग कॉलें आपस में टच ना रहें। तो मोटर जब चलेगी तो पेपर फंसाने के बाद में इस प्रकार से तो यहाँ से पेपर फंसाने के बाद में जब हमारी मोटर चलेगी तो रनिंग स्टार्टिंग कॉलें आपस में फाइट नहीं होंगी, मोटर जलेगी नहीं। इससे सेफ्टी हो जाती है। वो फिर हम इस वाले धागे से मोटर को बांध देंगे। जो हमारा धागा है इससे हम अच्छे से इसको बांध देंगे। चलिए तो मैं आपको बांध कर दिखाता हूँ। देखिए हमारी मोटर बंद कर कंप्लीट हो चुकी है और इस प्रकार से आपको भी बांध लेना है। तो ये पिछली साइड है, कनेक्शन उस साइड है। तो अभी हमने इसको
दूसरी तरफ से बांधा हुआ है। तो अब हम इस तरफ से आपको कनेक्शन करके इसको भी बांधना बताएंगे। अभी इधर कनेक्शन होंगे तो मैं आपको इधर के कनेक्शन कर और आपको बांधना भी बताऊंगा, फिट कर चला कर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपकी मोटर में जॉइंट हो, तार ख़त्म हो जाए और आप दूसरा तार जॉइंट करें, तो सबसे पहले जॉइंट को आपको आपस में जॉइंट कर देना है। देखिए इस प्रकार से छील कर फिर हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारे जॉइंट है, एक ही जॉइंट है। इस वाले को हम आपस में छील के जॉइंट करेंगे इस तरह ब्लेड से। देखिए इस प्रकार से इसकी पीवीसी हटाकर अब इन दोनों तारों को आपस में हम मढ़ देंगे। इसको भरने के बाद में अब हम इसमें पीवीसी लगाएंगे, जो स्लिप बोलते हैं जिसको, स्लिप। इस प्रकार से अब हमारे पूरे टोटल कनेक्शन के जो हैं जो है 8 तार बचे हुए हैं। अब 8 तारों में से हमको 4 तार करना है। तो देखिए एक इस वाली कॉइल का आउटर तार और एक इस वाली कॉइल का आउटर तार, जो बड़ी कॉइलों से निकल कर आते हैं, और छोटी कॉइल से जो इनर तार निकल कर आते हैं उनको हम छोड़ देंगे। आउटर तार, दोनों कॉइलों के आउटर तार हम आपस में जॉइंट कर देंगे। एक इस वाले कॉइल का, एक इस वाली कॉइल का आउटर तार है ये वाला, और एक इस वाली कॉइल का आउटर तार है ये वाला। इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये इनर तार जो हमारे स्टार्टिंग कॉइल के बचे हुए थे इनको हम छोड़ देंगे, इन दोनों को। और जो रनिंग कॉइल हैं, स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन हो गए हैं, इनर तार हमने छोड़ दिए हैं। और रनिंग कॉइल हैं एक जे वाली एक जे वाली, तो इसका आउटर तार एक जे है, इस वाले सेट का एक आउटर तार जे है और इस वाले सेट का आउटर तार एक यहाँ से निकला है। तो इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। और जो इनर तार है सबसे छोटी कॉइल के वे हम छोड़ देंगे कनेक्शन के लिए। इस वाले सेट का इनर तार एक जे है, इसको छोड़ दिया। इस वाले सेट का इनर तार एक जे है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में मर देंगे। ये बड़ी कॉइल से निकल कर आते हैं आउटर तार, तो इनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। देखिए, अब हमारे 4 तार बचे हुए हैं। 4 तार, 2 हमारे रनिंग कॉइल के, 2 हमारे स्टार्टिंग कॉइल के। तो रनिंग कॉइल के ये दोनों तार हैं और स्टार्टिंग कॉइल के ये दोनों तार हैं। अब हम इन चारों तारों को छील कर और इस तरह से जो है डोरी जोड़कर और इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। 4 तार निकले हुए हैं, चारों तारों में चारों डोरी जोड़कर बाहर निकाल देंगे। देखिए, देखिए आपको 2 अलग अलग कलर की 2 इस प्रकार से डोरी को लेना है। और अलग अलग कलर में क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है कि जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल हैं ये 2 वाली और रनिंग कॉइल हैं ये 2 वाली। तो हमको लाल तार रनिंग में जोड़ना है, एक इस वाले सिरे पर इस प्रकार से, और एक इसके जो सामने हमारा एक कनेक्शन उन्हें और है रनिंग का, इसमें जोड़ना है एक छुड्डा। दोनों सिरे पर हमने रनिंग के दोनों आमने सामने जो हमारे केबल कनेक्शन के तार निकले हुए थे रनिंग के, उनमें हमने जोड़ दिया है। और इसको हम बीच में से
काट देंगे। तो हमारे ये 2 कनेक्शन निकल आए रनिंग के। अब हम स्टार्टिंग को जोड़ेंगे इन दोनों में। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में एक इस तरफ वाले कनेक्शन में, एक इस तरफ वाले कनेक्शन में हमने डोरी को जोड़ दिया है। स्टार्टिंग कॉइल की हमारी जो कलर है वो नीला है और रनिंग कॉइल का जो कलर है वो हमारा लाल है। ठीक है। अब इसमें हम स्लिप जो बोलते हैं, हम स्लिप को लगाकर इसको बाहर निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार से इन पे स्लिप लगाकर और इनको हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे पूरे कनेक्शन कर दिए हैं। जो इस तरफ मैंने आपको पेपर रनिंग स्टार्टिंग के बीच में जो पेपर लगाना बताया था, तो उसी प्रकार से इस तरफ भी आपको रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर को लगाकर, ये 5 mm पेपर है, इसको लगाकर 7 नंबर भी लगा सकते हैं आप। 7 mm का भी पेपर आता है। तो रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉलों के बीच में पेपर लगाकर और फिर आपको इस प्रकार से बांध लेना है। हमारे जो लाल तार हैं जो रनिंग कॉल के हैं, ये लाल तार रनिंग कॉल के, और जो हरे तार हैं ये हमारे स्टार्टिंग कॉल के हैं। तो ये हमारे चारों कनेक्शन तार बाहर निकल कर आ चुके हैं। और इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद में जो पेपर रहता है जो स्लाटों वाला, उसको आपको इस प्रकार से इस पत्ती को लेकर, और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्लाटों के बीच में रखकर और इस प्रकार से इस पेपर को अंदर दबा देना है। ऐसे मैंने दबा दिए हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पेपर को आपको दबा देना है स्लाट के अंदर, ताकि जो रोडर है हमारा इसमें पेपर से टच ना हो, नहीं पेपर कट जाएगा, तार भी कट जाएगा और हमारी मोटर जल जाएगी। इस प्रकार से इन पेपरों को हमको अंदर को दबा लेना है, फिर हम फिटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने सभी पेपरों को अंदर दबा लिया है और अब हम इसको फिट करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मोटर फिट करते समय जो रोडर है वो स्लाटों के बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि कहीं आप उल्टी तरफ से जैसे मोटर को फिटिंग करोगे तो रोडर जो है हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे कि मोटर की जो मैग्नेट है वो सही से नहीं बन पाती। देखिए यहाँ पे हमारा रोडर जो है इन स्लाटों के बीचों बीच आ चुका है। तो यदि अगर यहाँ पे रोडर स्लाटों के बीचों बीच नहीं आता तो हम इसकी जो है साइज पलट देते, हम इस तरफ से घुमाकर इसको फिट करते तो इस रोडर स्लाटों के बीच में आ जाता। लेकिन इसमें इसी तरफ से मोटर फिट होगी क्योंकि यहाँ पे रोडर स्लाटों के बीचों बीच आ गया है। तो ठीक है, अब मैं इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको फिटिंग करूँगा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे
देखिए हमारी मोटर फ्री हो गई है, ठीक है। और हम इसको अब फिटिंग कर देंगे। पहले मैं आपको इसको चला कर दिखा दूं। इसके जो है जो नट यहाँ पे जो नट है इनको कस देना है टाइट। आप इन नटों को टाइट कसने के बाद और इसको चला करके चलाने के बाद ओके मोटर हमारे यहाँ पर फिटिंग होने के बाद ओके मोटर हो चुकी है। और यहाँ पे इस प्रकार से इसको फिटिंग करना है। जैसे जैसे खोलो वैसे आपको मोटर को पूरी फिटिंग करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फिटिंग कर दिखा रहा हूँ और इसको थोड़ा मैं चला कर दिखा दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसका चला कर और दिखा दूँ। आपको जिस भी तरफ घुमाना है उस तरफ इसको घुमा सकते हैं। वैसे हमारी इस मोटर को हम इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरफ घूमेगी तभी सीधी होगी। इस तरफ घूमेगी अगर तो उल्टी हो जाएगी, मोटर पानी नहीं उठाएगी। तो इसलिए इसको इस तरफ घूमना चाहिए, इस तरफ। तो यहाँ से ऐसा पानी जाएगा, यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो अब हम इनमें आपको कनेक्शन करना बता दूं मैं आपको। जो हमारा मेन तार बनेगा वो 2 तारों को मिला करके बनेगा मेन तार, जो डायरेक्ट फेस के लिए जाएगा। और 2 तार बचे रहेंगे वो हमारे कंडक्शन में लगेंगे। तो 2 तार हमारे कौन से बनेंगे? लाल और हरे तार को हम जोड़ देंगे आपस में। लाल और हरे तार को हमने आपस में जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया। और लाल और हरे तार एक और बचे हुए हैं, उनमें हम कंडक्शन को लगा देंगे, एक हरे तार में और एक लाल तार में, और अब यहाँ पे हमारा जो है जो हरा वाला तार है इसको हम फ्री छोड़ देंगे, इसको फ्री छोड़ेंगे। और एक ये चला जाएगा लाइट के लिए और एक जे वाला तार चला जाएगा लाइट के लिए। जो 2 तार हमने इकट्ठे किए हैं, एक जे वाला जाएगा, एक जो कंडक्शन वाला है वो लाल तार जाएगा। जो हरा वाला तार है उसको हम फ्री छोड़ेंगे। आपको यहाँ पे चला कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमारे उल्टे कनेक्शन हो चुके हैं, उल्टे कनेक्शन हो गए हैं हमारी मोटर के। तो हम अब इसमें आप कनेक्शन को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। जो हमारे हरे और लाल तार में हमने जो कंडक्शन लगाया था, और यहाँ पे हमने जो एक हरा एक लाल 2 तार मिलाकर एक तार बनाया है, इसको सिर्फ हमको जो हरा वाला तार है इसको आपको चेंज करना है आपस में। इस वाले हरे तार को हमको कंडक्शन में जोड़ना है, और जो कंडक्शन वाला हरा तार था वो इस लाल वाले के साथ में जोड़ना है। देखिए यहाँ पे अब ये हमारा मेन तार जी बन गया है। अब हमारी मोटर सीधी चलेगी, और जो हमने
इस वाले लाल तार के साथ में हरा वाला तार जोड़ा था वो हमने कंडक्शन में लगा दिया, और जो कंडक्शन में हरा वाला तार लगा था वो यहाँ पे हमने इस लाल वाले तार के साथ जोड़ दिया है। अब हमारे ये सीधे कनेक्शन हो गए हैं। आप इस लाल तार को भी चेंज कर सकते थे। लाल तार जो कंडक्शन वाला लाल तार है वो आप इधर हरे वाले तार के साथ में कनेक्ट जोड़ देते, और इस लाल वाले तार को आप कंडक्शन में लगा देते। यानी कि एक कोई सा तार आपको अल्टी पल्टी कर लेना है यदि मोटर उल्टी चले तो। अब हमारी मोटर यहाँ पे सीधी चलेगी। अब यहाँ पे हमारी मोटर सीधी चलेगी। अब यहाँ पे हमारी मोटर सीधी चलने लगी। इस तरफ को हमारी मोटर सीधी है, और यहाँ से पानी उठाएगी, यहाँ से कुछ ऐसे होता हुआ पानी यहाँ से निकल जाएगा। हमारे ये सीधे कनेक्शन हो चुके हैं। हरे वाले तार को जो कंडक्शन का है इसको फिर छोड़ना है। एक जो हमने 2 तार जॉइंट किए थे वो लाइट को चला जाएगा, और एक जो लाल वाला तार कंडक्शन वाला है इस वाले को लाइट को हम दे देंगे। तो दोनों तार हमारे लाइट को जाएंगे, और हरा वाला कंडक्शन का जो तार है हरा वाला इसको हम फ्री छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 छोटे छोटे टुकड़े लेकर डोरी पे और जोड़ देंगे और अच्छे से टैपिंग कर देंगे। तो यहाँ इतना तो आप कर ही लोगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।